इसका खेल ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने और चलेगा। इसके बाद ये खुद ही बीजेपी के लोग ही इसको अंदर डाल देंगे जेल में। मैं सब जानता हूं, ये मैं राजनीति को बहुत छोटे समझने लगा हूं। मैंने आसाराम भी देखा है, पागल थे लोग आसाराम के नाम पे। राम रहीम भी देखा है मैंने वो देवी कौन सी माँ आई थी एक, और वो एक उसको कहते थे, वो एक तैयार होके आती थी खूब, वो उसके यहाँ भी खूब लोग खड़े रहते थे, तो वो भी जेल में गई। जितने भी इसे सब जेल में हैं, और ये भी जेल में जाएगा, 100% जेल में जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंडे, जो हिंदू का एजेंडा है ना, उसकी आड़ में बचा हुआ है। उसे मालूम है कि मैं जेल जाऊंगा, पर कब जाऊंगा ये उसे मालूम नहीं है। इनकी गाड़ी चोरी हो गई थी, छतरपुर का ही रहने वाला। पहली बात तो जब ये जहां का है तो गाड़ी चोरी होना ही नहीं चाहिए वहां पे, और हो गई है तो फूंक मार के कम से कम उसकी गाड़ी दिलवा देना चाहिए थे अभी तक। इतना ही अगर ज्ञानी है ये, तो खुद का अपना भविष्य बता दे जनता को कि कल हम आने वाले इस दिन हम इस तरीके से इस कंडीशन में होंगे। नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये हिंदू इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। हिंदू करना मतलब संविधान खत्म करना होता है। आप लोग शायद अभी समझ नहीं रहे होंगे बात को। कुछ लोगों को इसका बहुत बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है। ये लोग, इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और ग्रुपों में वही डालते हैं, देखो भैया ये मुसलमान एक हिंदू लड़की को ले गया और तमाम प्रकार की चीजें पता नहीं कहां से लेके आते हैं। और जब इस देश के अंदर हम सब लोग रह रहे हैं तो ये सब चीजें होंगी। इसके लिए संविधान है, इसके लिए कानून है। लेकिन नए नए बाबा आके बोले कि हिंदू राष्ट्र का, पहले तो ये बताओ हिंदू राष्ट्र में लोधी क्या होगा, प्रजापति क्या होगा हिंदू राष्ट्र में, और मनुस्मृति के हिसाब से आप क्या थे। जब वो संविधान खत्म करेंगे तो मनुस्मृति ही लागू करेंगे। इसको क्यों नहीं समझ पा रहे आप लोग? और मनुस्मृति लागू करना ही हिंदू राष्ट्र का मतलब है उनका। और आप मनुस्मृति में क्या है आप बताओ, आप पढ़ो, और आप संविधान में क्या है आप वहां पढ़ लो। तो ये जो पूरी जो चल रही है इनकी, जो आरएसएस की जो रणनीति चल रही है, क्योंकि आरएसएस को भी भाग के छोड़ दिए लोग। आरएसएस में अब आज की स्थिति में ज्यादा लोग नहीं है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, इनकी जो रैलियां निकल रही हैं आप देख लीजिए, कोई नहीं बचा। बहुत छोटे संगठन होगा इनके भी, कोई नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि सबको चल गया पता कि हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई और वैचारिक रूप से कुछ नहीं है। इन्होंने एक नया एजेंडा सोचा, बागेश्वर वाला एक नया पाखंडी तैयार किया। वो खुद, यार ये बताओ, उसके यहां से गाड़ी चोरी हो जा रही है, उसके यहां पानी, अभी आप बागेश्वर धाम चले जाओ, पानी नहीं मिलेगा आपको, पानी। और पानी का धंधा ये करोड़ों का करेंगे, करोड़ों रुपए का, और उनके ही लोग बेचेंगे। हम नहीं बेच पाओगे पानी वहां पे, बता दे रहे आपको, इन्हीं के लोग बेचेंगे। ये धंधे हैं, ये कोई छोटी प्लानिंग के साथ नहीं, बड़ी प्लानिंग के साथ इसको प्रायोजित तरीके से लाया गया है। और इसको आप अभी सोच रहे होंगे, इसके सारे चीजें अभी से 2-3 महीने तक की डिसाइड होंगी, कहां तुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, सारी चीजें। अब देख नहीं रहे आप, धीरे धीरे बोलने लगा है कि ये तो संसद में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब इनकी भावना ये हो रही है कि धीरे धीरे संसद में हम हिंदू राष्ट्र बना दें। ये सब बीजेपी आरएसएस के लोग मिले हुए हैं इसको आगे करके, और इसको ये धीरे धीरे जब असफल होते जाएंगे तो ये डाल देंगे इसको जेल में, और कह देंगे कि देखो हमने तो जेल में डाल दिया। ये सब चतुर होते हैं और ये खूब बलिदान देते हैं अपने समाज के लिए। जब ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च, जब लोधी, कुशवाहा, यादव, कुर्मी, लोधी, साहू के, धाकड़ के, सैन के, सोनी के, ताम्रकार के, सबको लूट खाएंगे और खूब संपत्ति इकट्ठी कर लेंगे। जब यहां से ले जाके विदेशों में बैंक भर लेंगे अपनी, इसके बाद इसको भेज देंगे जेल। जैसे आपने आसाराम का अभी भी चल रहे हैं, उनके खूब आश्रम चल रहे हैं, राम रहीम को भी खूब चल रहे हैं, जितने हुए सबके चल रहे हैं। संपत्ति बना लेते हैं बढ़िया बहुत सारी। एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया, खत्म काम। जेल में डालने से क्या होता है? संपत्ति तो आपकी लुट ही जाती है ना। आपका जो समय है, आपका जो मानसिक जो प्रताड़ना कर लिया आपसे, आपका समय बर्बाद कर दिया। अब आप बताओ, मैं
आप कहोगे क्या बोल रहा हूं, मेरे ही गांव की खुद एक महिला भोपाल में इलाज करा रही थी ब्रेस्ट कैंसर का, अच्छी हो गई थी, लेकिन दवाई चलनी थी उसकी लगातार। और डॉक्टर ने बोला था कि आप लगातार आइए तो आप सही हो जाओगे। किसी ने उससे बोल दिया कि आप बागेश्वर चले जाओ, वहां आप सही हो जाओगे, आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है ना कि लोग तो हमारे कम पढ़े लिखे हैं ही, इसमें हमारी गलती है, हम लोगों को नहीं बता पा रहे। कई बार आप कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या इकट्ठी हो रही है, अपन क्या कर रहे हैं। भाई वो लोग नहीं समझते वो चीज, इसलिए वो जा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार कई वर्षों से होता आया है, चलता रहा है, ये लगातार इनका यही है, फूंक मारने वाला काम सिस्टम चलता रहा है। इसलिए तो फूंक मार के ये काम करते हैं। इसलिए तो मैंने अभी जो पता किया है कि उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, पता नहीं कब उनकी मृत्यु हो जाए। बाबा ने वहां बोल दिया रहा कि आप सही हो जाओगे, आप तो जाओ घर। इनने क्या किया, यहां पे जितनी दवाई थी उतनी दवाई खाई, जब तक तो ये सही रहे, दवाई खाते रहे। इनने दवाई छोड़ दी। अब ये स्थिति है कि उनको कोई दुनिया का डॉक्टर अब नहीं बचा सकता, मतलब पूरे शरीर में फैल गया अब वो। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एसएसटी के समाज के लोग, वैज्ञानिक सोच को ही आप मानिए। मैं आपके धर्म को आहत नहीं कर रहा हूं, आप खूब मानो, जिस भगवान को ही मानते, कोई दिक्कत नहीं, आपकी आस्था है, आप बिल्कुल जुड़े रहें। लेकिन कभी ये भी सोचें कि हाँ, जिसको आप पूजते हैं, जिसको आप मानते हैं, उसने क्या आपको दिया है। एक साइकिल बनाई क्या किसी जिसको आप मानते हो, उसने क्या कोई मोबाइल बनाया, कंप्यूटर बनाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई मोबाइल, कुछ भी बनाया हो तो बताइए आप। किसी साधु संत ने कोई भी ऐसा काम करके दिखाया हो कि भैया 50 ट्रेनें जो हैं, हम तो तब मानेंगे, मैं खुद शरण में चला जाऊंगा बागेश्वर की। अगर उस बागेश्वर कह दे कि इस देश की जितनी भी ट्रेनें चलती हैं आज से हटा लो, बिल्कुल बाहर पूरे सारे बाहर हटा लो, और उनके बालाजी की मैं उनको सौगंध दिलाता हूं, अगर वाकई मेरी आवाज ये पहुंचे तो आप ये काम कर दीजिए, हम आपके यहां घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। जितनी भी ट्रेनें हैं, सारी ट्रेनें बिल्कुल आप बिना फ्यूल की कर दीजिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी की कर दीजिए। जितने भी एरोप्लेन चलते हैं, इनमें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होना चाहिए, कोई मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए। जितनी भी ट्रेनें हैं, और कुछ ट्रेनें आप आगे चल के, अभी जो है वो तो है ही, जो आगे चल के होंगी उनको फूंक मार के आप तैयार कर दीजिए। क्या जरूरत है बेकार में हम मेहनत करने की। हम विश्वगुरु बन जाएंगे, हम विश्वगुरु 10 दिन में बन जाएंगे इस देश के अंदर। अगर आप पूरे जितना भी जो भी है, आप जब तुम सब जानते हो बालाजी ही आ गए हैं, तो आप फूंक मार दो, उड़न घटोले तैयार कर दो, अपने आप ले आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। क्या दिक्कत है? ये हार्वेस्टर दुनिया भर की क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो हमारे लोगों को। आप फूंक मारो, और जिसके खेत आ गए हैं, कटाई का समय है, बढ़िया फूंक मार दो, उनकी कटाई हो जाए, बढ़िया थ्रेसिंग भी हो जाए। अरे थ्रेसिंग क्या, फूंक मार दो, घर ही पहुंच जाए उनका जितना गल्ला निकलना है। और जिनकी उपज नहीं हुई है उनको भी फूंक मार दो, उनके घर गल्ला पहुंच जाए, बढ़िया कि भैया हमने फूंक मार दी, तुम्हारा निकलना तो नहीं था, अब और ज्यादा निकल के आ गया अनाज। मैं ना ये सब चीजें जो कह रहा हूं, बहुत ही क्योंकि मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि आप लोग सोचो, आखिर क्यों कोई एक बिल्डिंग बना सकते हैं क्या, ये कोई एक मंदिर बना सकते हैं फूंक मार के, कुछ भी इस देश के लिए बना सकते हैं क्या, अन्न बना सकते हैं क्या। जैसे कि बागेश्वर जो कह रहा है कि बालाजी की कृपा है मेरे ऊपर, तो बालाजी की कृपा ही है तेरे ऊपर, तो तू क्यों अन्न बुला रहा है बाहर से भाई, क्यों पानी बाहर से बुला रहा है। फूंक मारो ना भाई। चमत्कार तो ये होना चाहिए कि वहां पर एक भी अन्न का उपयोग बाहर से नहीं होता है, अपने आप फूंक मारता है और अन्न पैदा हो जाता है। डेली अपने आप पकवान बन के आ जाना चाहिए जनता के लिए। अपने आप जो भी जनता तेरे पास आना चाहती है ना, अपने आप वो जनता फ्री आ जाए,
आपके खुद के अपने वो भजन करे और बस आ जाए। क्योंकि बजरंगबली का तो इतना बड़ी ताकत थी, आप टीवी में अपन देखते हैं कि पर्वत उखाड़ के ले जाते थे वो। तो कम से कम जनता को, जो एक एक व्यक्ति, उनको तो कम से कम ला ही सकते हो ना आप। और कम से कम जाते समय नहीं मरना चाहिए, आपके पंडाल में लोग नहीं मरना चाहिए, भूखे प्यासे नहीं रहना चाहिए। समझ कब आएगी पता नहीं। ये सब चल रहा है बीजेपी की सत्ता लाने के लिए, और जातिगत जनगणना का मुद्दा ना ज्यादा दिखे उसको ध्वस्त करने के लिए। और ये बागेश्वर धाम का जो चल रहा है, मैं जब बता रहा हूं आपका, हिंदू धर्म को अगर सबसे ज्यादा कोई कमजोर करेगा तो ये बागेश्वर वाला करेगा। क्योंकि ये मतलब ये रेत के ढेर पे बैठा हुआ है, झूठ का पुलंदा लेके, मतलब पंडू झंडू बन गया, पंडू एक प्रकार से। मैं रियल बता रहा हूं आपको, झूठा है सब इसका। वैज्ञानिक सोच के बना ये देश कभी ऊपर नहीं उठ सकता। वो खुद ही गाड़ी में घूमता है स्कॉर्पियो और दुनिया भर की, काहे के लिए जरूरत है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। जब तू इतना जानता है तो बालाजी इतनी कृपा नहीं करेंगे कहते अपने तेरे ऊपर। जब तू शिष्य है बालाजी का तो तेरे को ही सब कुछ है, तो बालाजी से बोल दे कि भाई एक दो वाहन निकाल के दे दे। खैर आप लोग की भावना आहत होने लगेंगी, इसलिए माफी चाहता हूं, पर इतना जरूर कहूंगा, इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो यार। पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, वैज्ञानिक सोच को डेवलप करो। जो कंट्रियां वैज्ञानिक सोच को लेके आगे बढ़ी हैं उनकी संख्या बहुत कम है, पर वो बहुत ताकतवर है दुनिया में। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।